दोस्तों, मैं हाल ही में कुछ महीने पहले दिवाली पर घर गया था और उम्मीद करता हूँ कि आपने दिवाली अच्छे से मनाई होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन परिवारों का क्या होता होगा जिनके पास सामान्य दिनों के लिए पैसे नहीं होते हैं? वो दिवाली कैसे मनाते होंगे? इसके लिए दिवाली खुशी और ज़्यादा तनाव का त्यौहार बन जाता है। आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जहाँ एक परिवार की ऐसी स्थिति होती है और वो परिवार दिवाली मनाने के लिए जाता है। वो बोनस पर निर्भर है क्यों, लेकिन क्या होता है जब वो दिवाली बोनस भी कैंसिल हो जाता है। झूठ नहीं बोलूं, कहानी सरल है लेकिन बहुत ही भावुक है और खूबसूरत है। जहां एक परिवार की पोटली देखकर आपको भी रोने का मन करेगा। तो कहानी शुरुआत में हम एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। चलिए एक साधारण परिवार को देखते हैं, यानी एक जोड़ा रवि और अंजलि और उनका प्यारा सा बेटा आनंद है। रवि का परिवार आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, इसलिए रवि उसकी ज़िंदगी में मदद करता है और उसे वहाँ छोड़ता है और फिर आनंद को उसके स्कूल में छोड़कर अपने काम पर निकल जाता है। जहाँ दोस्तों उसका काम डिलीवरी बॉय का है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि रवि थोड़ा टेंशन में दिख रहा है क्योंकि दिवाली आने वाली है और साथ ही नए खर्चे भी हैं, जैसे परिवार के लिए कपड़े खरीदना। और आनंद को इस बार पुलिस वर्दी और टाई गन चाहिए, लेकिन रवि के पास इन सब चीज़ों के लिए पैसे नहीं है और वो दिवाली बोनस पर निर्भर है। रवि सोच रहा है कि कुछ दिनों में मुझे बोनस मिल जाएगा और उससे मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा खरीद लूंगा। लेकिन दोस्तों, चीजें रवि के हिसाब से नहीं चल रही होती। जैसे ही रवि अपने काम पर पहुंचता है, वहां एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन होता है। ऐसा होता हुआ दिख रहा है जहां डिलीवरी बॉय मैनेजर से दिवाली बोनस की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी दिवाली नहीं आई है, लेकिन अभी इन लोगों के बीच ऐसी अफवाहें फैली हुई है कि उन्हें दिवाली पर बोनस नहीं मिलेगा और बोनस तो कैंसिल ही हो गया है। यह सुनकर रवि पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि वह अभी भी बोनस पर ही भरोसा कर रहा था। वह जल्दी से मैनेजर के पास जाता है और बात करता है। जवाब में मैनेजर कहता है कि अरे बोनस तो मिलेगा ही, विरोध करने वालों पर ध्यान मत दो। यह सुनकर रवि संतुष्ट हो जाता है और फिर वह कुछ डिलीवरी करने चला जाता है। जहाँ पर एक घर पर एक आदमी को अपना पार्सल देने के बाद वह आदमी रवि से पूछता है कि दिवाली आ रही तो क्या तुम्हें दिवाली बोनस चाहिए? यानी वह आदमी रवि को अपनी तरफ से कुछ बोनस देना चाहता है, लेकिन रवि इसके लिए मना कर देता है। वहीं कुछ देर बाद रवि की चप्पल टूट जाती है, लेकिन वह उसे फिर से ठीक कर लेता है और वह उसे ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में पहनता है कि वह किसी से मुफ्त पैसे भी नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं अंजलि, जो अपना सारा काम निपटा कर अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन वहीं से थोड़ी दूरी पर उसे एक हेलमेट बेचने वाला दिखाई देता है। एक और बात बता दूं कि रवि को भी नए हेलमेट चाहिए। अंजलि फिर से जल्दी से वहां से जाती है, उनमें से एक अच्छे हेलमेट चुनती है और उसे एक हेलमेट पसंद आता है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि वो हेलमेट की कीमत 500 रुपये होता है। वह मालकिन से पैसे मांगने जाती है, लेकिन मालकिन तो मालकिन है, बिगड़ जाती है। लेकिन मालकिन पहले तो अंजलि की बात सुनकर उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन बहुत मिन्नतें होती इसके। ऐसा करने के बाद मालकिन अपना उदास चेहरा अच्छा बनाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लेकिन यहाँ से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खड़ूस मालकिन अंजलि से कहती है कि पहले जाकर टॉयलेट साफ करो, ऐसा करो और फिर तुम्हें 500 रुपये दूंगी। जब अंजलि ने आज का सारा काम कर लिया और उसे आज का काम नहीं करना था, लेकिन किसी और दिन करना था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दोस्तों, अंजलि अब जो काम करने जा रही है मतलब आज के दिन वो उसे मुफ्त में पैसे नहीं देगी। वो अंजलि की मेहनत के पैसे हैं, अगले महीने की सैलरी से काट लेगी। लेकिन अंजलि ये सारा काम करती है और आखिर में उसे 500 रुपये मिलते हैं, जिसके बाद वो बिल्डिंग से नीचे भागती है। वो हेलमेट लेने जाती है, लेकिन उसे बहुत निराशा होती है देख कर के हेलमेट बेचने वाला वहाँ चला गया। अंजलि यह सोच कर बहुत दुखी हो जाती है, क्या करे, क्योंकि रवि को हेलमेट की सख्त जरूरत थी। वह सिर्फ यही काम करता है, अगर कहीं चोट जरा सी भी लग जाती है या गलती हो तो उसकी जान चली जाएगी। फिर वह वहां से अपने घर की तरफ चल देती है। उसके चेहरे पर हल्की सी आंसू भी दिखने लगते हैं। कुछ ऐसा ही दूसरी तरफ आनंद के साथ भी हो रहा था। वह टीचर भी बच्चों से पूछ रही है कि दिवाली में तुम क्या क्या खरीदने वाले हो। सभी बच्चे बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, हम यह करने वाले हैं, वगैरह वगैरह। जबकि आनंद से यह सवाल पूछा गया तो वह कहता है कि मैडम, इस दिवाली मेरे पापा को बोनस मिलेगा तो वो मेरे लिए पुलिस की वर्दी लाएंगे। बस इतना ही कहता है और उन बच्चों को भी उनके घर के हालात के बारे में बताया जाता है कि अगर उनके पापा को बोनस मिलेगा तो उनकी दिवाली होगी। कुछ समय बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब वह अंजलि और आनंद को लेने के लिए के बाद घर के लिए निकलता है, जहाँ रास्ते में अंजलि कहती है कि चलो आज एक काम करते हैं,
हम बाहर खाना खाएंगे, लेकिन वह वही 500 रुपये देगी। वह उन पैसों का इस्तेमाल करने जा रही है जो उसने आज मालकिन से लिए थे। इसके बाद घर पहुंचकर सभी बाहर जाने के लिए तैयार होते, फिर घूमने निकल जाते, जहां कई घंटों तक मौज मस्ती करने के बाद अंजलि एक साड़ी की दुकान पर जाती, जहां उसे एक साड़ी मिल जाती है और उसे वह साड़ी बहुत पसंद आती है। लेकिन वो बात वही है कि रवि के पास इतने पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वह साड़ी नहीं खरीद पाती और निराश होकर वह वहां से निकल पड़ती है। कुछ देर बाद आनंद सड़क पर जूतों की जिद करने लगता है कि जूते चाहिए, लेकिन यहाँ भी दिक्कत है यह कि जो जूते वो पसंद किए वो बहुत महंगे हैं। फिर भी दुकानदार रवि को अच्छे दाम पर जूते दे देता है, क्योंकि जब वो देखता है कि यह आदमी अपने बच्चे के लिए जूते नहीं खरीद पा रहा है और इस वजह से वह उसका बच्चा नाराज हो रहा है, दुकानदार को ख्याल आता है कि चलो इस पिता की भी मदद करते हैं। फिर तीनों अपने घर लौट आते हैं और सोते हुए रवि आनंद को अपनी बचपन की बातें बताने लगता है कि कैसे उसके पिता एक चौकीदार थे और दिवाली पर उसके लिए बहुत सारी चीजें लाते थे। हालांकि दोस्तों, हो सकता है ये बातें सच न हो, रवि को बचपन में दिवाली पर कुछ न मिला हो, लेकिन अपने बेटे के लिए ये बात इसलिए बता रहा है कि उसका बेटा अपना समय बिता सके। ये सुनकर आनंद कहता है, पापा काश आप चौकीदार होते, दिवाली पर मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाते। और ये बातें रवि को बहुत बुरी लगती है कि उसकी वजह से उसके बेटे को इतनी परेशानी हो रही है। अंजलि भी नोटिस करती है, वह रवि से पूछती है कि आनंद को क्या तकलीफ हुई है, इसलिए वह उससे कहती है कि देखो वो एक बच्चा, उसकी बातों पर ज्यादा बुरा मत मानना, रवि एक पिता भी है और वो एक तरह उसे आनंद की बातें सच थी। इसलिए रवि पूरी रात यही सोचता रहता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, कैसे अपने बच्चे की ख्वाहिशें पूरी की जाए। अगले दिन रवि जब अपने काम पर जा रहा होता तो उसका दोस्त चंदू उससे बीच में रोक लेता और उससे कहता है कि एक बिजनेस करने के बारे में पूछता और कहता है, देखो तुम्हें 100 रुपये प्रतिदिन मिलेगा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो। लेकिन रवि चंदू को बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो उसकी बातों ध्यान नहीं देता और वहां चला जाता। बाद में जब वो अपने काम पर पहुंचता है तो वहां मौजूद सभी डिलीवरी एजेंट बहुत गुस्से में होते, क्योंकि कल दिवाली है और आज उन्हें बोनस नहीं मिला, वो मिलना चाहिए था जो, लेकिन उनका बोनस कैंसिल हो गया। इस बात से सभी गुस्से में थे, वही मैनेजर भी गुस्से में। सबको शांत करने के लिए वह कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता ही नहीं है, जिसके कारण वो गुस्से में आकर अपने ऑफिस की खिड़की तोड़ देता है और फिर खिड़की तोड़ने के बाद मैनेजर गुस्से में वहां चला जाता है। तो अब क्या होगा दोस्तों, ना तो किसी को बोनस मिलेगा और ना ही आज किसी को डिलीवरी का काम मिलने वाला है। और यह जानने के बाद रवि बुरी तरह तनाव में आ जाता है कि आज उसे ना तो बोनस मिल रहा है और ना ही कोई काम, और दिवाली भी आज है और आज उसकी ऐसी स्थिति कि उसके पास पैसे भी नहीं है, साथ ही बोनस भी नहीं है मिल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? रवि अंदर ही अंदर टूटने लगता है कि कल वह अपने बेटे को क्या जवाब देगा। फिर उसे चंदू की बात याद आती है और वह बिना किसी देरी के वह चंदू को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा जो भी काम है मैं कर दूंगा, बस मुझे वो काम दिलवा दो। जिसके बाद वह घर वापस आता है और अपने कपड़े वगैरह बदलता है और इतनी जल्दी में होता है कि बिना खाना खाए चंदू से मिलने निकल जाता है। चंदू उसे मेन मार्केट में मिलता है और उसे 1000 रुपये एडवांस देकर कपड़े बेचने के काम में लगा देते हैं, यानी उसे दिए गए कपड़े बेचने होते हैं। और फिर रवि भी उसी का काम में लग जाता है। जहां दोस्तों हैरानी की बात है कि रवि बहुत अच्छा काम करता है और उसकी वजह से वहां बहुत से लोग कपड़े खरीदने आते हैं। जब वे पहुंचते हैं चंदू वहां चला जाता है। फिर अचानक कुछ देर बाद कुछ लोगों का झुंड आता है और रवि को पकड़ लेते हैं और बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वे बस रवि को बेरहमी से पीट रहे होते। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि बाद में पुलिस भी आकर के रवि को गिरफ्तार कर ले जाती है। रवि पूरी तरह हैरान था कि मैं क्या कर रहा था, मतलब मैं अपना काम कर रहा था, पुलिस मुझे क्यों गिरफ्तार करके ले जा रही। उसे न तो कुछ बताया गया और न ही उससे कुछ कहने का मौका दिया गया और फिर रवि जेल में डाल दिया गया। अब तक वो यह तो साफ हो गया था दोस्तों कि यह शायद उन कपड़ों में कुछ गलत सामग्री थी, जिसकी वजह से रवि के साथ यह सब हुआ। शायद वो कपड़े चोरी के थे या कुछ और ट्रक वगैरह के थे और कपड़े रवि को मारने वालों की फैक्ट्री के थे। दूसरी तरफ शाम हो गई थी, सब दिवाली मनाने लगे, लेकिन अंजलि रवि के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज तक वो कभी इतना लेट नहीं आया, कोई देरी नहीं हुआ। अंजलि धीरे धीरे रवि को लेकर काफी चिंतित हो गई, जिसके बाद वो रवि को ढूंढने के लिए अकेली निकल पड़ती। रात में अकेली सड़क पर भटकती अंजलि रवि को हर तरह ढूंढती है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। रवि इस वक्त कहाँ है, इसका पता न होने पर अंजलि निराश हो जाती है और रोती हुई घर आती है। बेचारी लड़की पूरी रात घर के
के बाहर रवि का इंतजार करती रहती है। अगली सुबह रवि अपने हाथों में ढेर सारे दिवाली के तोहफे लेकर घर लौटता। दोस्त फिर रवि को देखते हैं। अंजलि दौड़कर उसे गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि तुम कल रात कहाँ गए थे, तुम्हें क्या हुआ? रवि फिर सब कुछ बताता है कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था। फिर जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई तब उसे पता चला कि वो कपड़े जो बेच रहा था वो बाजार में वो सब चोरी के कपड़े थे और सीधे एक फैक्ट्री से चुराए गए थे। इसके बाद उस फैक्ट्री मालिक ने पुलिस स्टेशन आया और फिर रवि इंस्पेक्टर से मिला। उसने उसे जाने के लिए कहा, जिसके पीछे वजह यह थी कि ये कपड़े उसी फैक्ट्री के एक वर्कर ने चुराए थे। दरअसल ये कपड़े दिवाली के लिए पहले से रखे हुए थे, जिन्हें मौका देखकर एक वर्कर ने चुरा लिया और ये सारे कपड़े फैक्ट्री के पीछे फेंक दिए। जिसके बाद चंदू ने वहां से ये कपड़े उठाए और फिर उन्हें बेचने की कोशिश की, लेकिन उसे पता था कि अगर वो खुद बेचने गया तो फंस सकता है, इसलिए उसने रवि को कहा बेचने के लिए और उसे एडवांस भी दिया ताकि रवि थोड़ी लालच में आ जाए। हालांकि रवि जानता था कि चंदू अच्छा आदमी नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, जब वो पैसे नहीं होते हैं तो इंसान कुछ भी कर सकता है अपने परिवार के लिए, वह आत्महत्या करने को भी तैयार हो जाता है। इधर पुलिस वालों को सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो रवि को जाने देते। फिर जाते समय चंदू द्वारा दिए गए 1,000 रुपए को अपनी जेब में देखता और वो पुलिस वाले को दे देता। रवि फिर थाने से बाहर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं दिखता है, क्योंकि कल रात दिवाली थी और उसके पास पैसे नहीं थे। परिवार की दिवाली नहीं मनाई होगी और अब वो घर लौट रहा है, फिर भी उसके पास अभी अपने परिवार के लिए कुछ भी ले जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। इस निराशा के साथ वो अपने घर की ओर बढ़ता रहता है। जब बीच रास्ते में रवि के मैनेजर और उसके दोस्त उसे ढूंढ लेते। दरअसल वे सुबह से ही खोज रहे थे। उन्हें पता चला कि रवि कल रात से घर नहीं आया। फिर दोनों रवि को सुरक्षित और यहाँ देख करके बहुत खुश होते। मैनेजर रवि से कहता है दिवाली बोनस 2,000 मैं दे रहा हूँ। ऑफिस की खिड़की तोड़कर गुस्से में मैं चला गया था, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ मेरी कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन कुछ देर बाद बॉस ने फोन किया कि और समझाया कि डिलीवरी एजेंट को उसका पैसा दे दिया जाए, दिवाली अच्छे से मनाना उनका हक है, इसलिए उसने सबके लिए 25,000 रुपये रखे थे। मैनेजर फिर रवि को 2,000 देकर चला जाता और रवि फिर अपने घर चला जाता है दोस्तों के और अपने पत्नी के साथ बाजार जाकर वो उन 2,000 रुपयों से अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीजें खरीदता है। सबसे पहले वो आनंद के लिए पुलिस वाली वर्दी खरीदता, फिर अंजलि के लिए वही साड़ी जो पसंद की थी और साथ ही कुछ मिठाइयाँ लेकर घर लौटता है। रवि यहाँ अंजलि के साथ फिर से घर लौटता है। वो कहता है कि भले ही हमने कल दिवाली नहीं मनाई, लेकिन आज हमारे लिए दिवाली है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। और फिर रवि आनंद को पुलिस की वर्दी पहना कर लाता है और फिर पूरा परिवार घूमने निकल जाता है। उसी समय रवि को साड़ी की दुकान से फोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि दिवाली के स्पेशल ऑफर में आपको 2 फ्री मूवी टिकट मिल रहे हैं, जिन्हें आप कोड करके थिएटर में कलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही आपको कीमत भी मिलेगी। और रवि दोस्तों इस बात से इतना खुश होता है कि वो जल्दी से थिएटर जाकर टिकट ले लेता, जिसके साथ ही उसे कीमत के तौर पर एक नया हेलमेट भी मिलता है। और रवि को इस मूवी को आगे देखने के लिए ऐसे हेलमेट की जरूरत थिएटर में जाते हैं वो तो वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन फिर उन्हें बीच में ही रोक दिया जाता है, क्योंकि उनके पास 2 टिकट है और ये 3 है। जिसके बाद रवि खुद आनंद और अंजलि को अंदर भेज देता है और खुद टिकट खरीदने के लिए बाहर निकल आता है। टिकट की कीमत बहुत ज़्यादा है और उसके पास पैसे नहीं, इसलिए वो बेचारा अपना हेलमेट बेच देता है और फिर किसी तरह हेलमेट बेच कर 100 रुपये कमाता है। उसी से वो टिकट खरीदता है और अपने परिवार के साथ अंदर चला जाता है। मूवी एंजॉय करते समय देखिए गरीबी दूर होने के बाद रवि घर में जाकर अंजलि से कहता है कि उसने टिकट के लिए हेलमेट बेच दिया है और इस पर अंजलि रवि को एक बिजनेस आइडिया देती है कि दरअसल इन बातों से अंजलि ने नोटिस किया था कि रवि बहुत अच्छा सेल्समैन है, वो चीज़ें जल्दी बेच लेता है, यही उसकी काबिलियत, इसलिए वो उससे अपनी खुद की दुकान खोलने को कहती है, जिसके लिए बेशक उसके पास पैसे नहीं, लेकिन फिर वो कहती है कि अरे दुकान है, मालिक को बाइक की ज़रूरत क्या है, मैं कुछ काम करते हुए दुकान खोलने के लिए अपनी बाइक बेच देता हूँ। और इसके बाद दोनों मुस्कुराने लगते हैं। इसी के साथ ये पारिवारिक मूवी खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो। देखने के लिए शुक्रिया।